विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम इतिहास के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें वे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसकी कुल जो संख्या है वह आपका 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए पुरंदर में, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। शूल्व सूत्र, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अश्वत्थामा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अश्वत्थामा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। अगला आपका क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पातंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ये सभी दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है?
सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो गुजरात में है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक महानंदनी या जिसे हम लोग महापद्म नंद के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी घानानंद। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल ने। तो इसमें केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इसका अध्ययन जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।